हेलो एवरीवन, यूनिट 8 स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट का आज हम सेशन 3 पढ़ेंगे। सेशन 3 आपका है हाइड अनहाइड फ्रीज रोज एंड कॉलम्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हाइड और अनहाइड रो एंड कॉलम को कैसे किया जाता है। तो हाइड और अनहाइड करने की क्या जरूरत पड़ती है, वाई वी नीड हाइडिंग एंड अनहाइडिंग द रोज एंड कॉलम्स। सपोज आपको कोई कॉलम आपको शो नहीं करना है या पर्टिकुलर कोई रो आपको शो नहीं करनी है, दैट टाइम वी यूज दिस ऑप्शन हाइड रो एंड कॉलम। सो लेट्स सी हाइडिंग एंड अनहाइडिंग रोज एंड कॉलम्स। In Excel, you can easily show and hide rows, columns and sheet as well. आप sheet को भी hide unhide कर सकते हैं. This is useful as you may want to the data to be included in the sheet. However, you may not necessarily want all the data viewable. मतलब कभी जरूरत पड़ती है कि आपको all data व्यू नहीं करना है, all data को व्यू नहीं करना है, शो नहीं करना है. That time we use the hiding option. नोट दैट दिस डज नॉट डिलीट द डेटा, मतलब इसमें कोई डेटा आपका डिलीट नहीं होता है, बट आपने जिस रो या कॉलम को हाइड करके रखा हुआ है वो आपके सामने शो नहीं होगा और जब भी आपको जरूरत पड़ सकती है तब आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट स्टेप्स, हाउ विल हाइडिंग रोज एंड कॉलम्स। तो हाइडिंग रोज एंड कॉलम्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस भी रो को या कॉलम को आपको हाइड करना है आपको उसे सिलेक्ट करना होगा। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्ट द रोज और कॉलम्स विच इज टू बी हिडन। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट द कॉलम बी। अब यहाँ पे जैसे कॉलम बी को सिलेक्ट किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉलम बी को सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कॉलम बी हाइड हो जाएगा आपका। ये आपको हाइड ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये हाइड ऑप्शन आपको होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट बटन में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट बटन दिख रही है, फॉर्मेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। इस ड्रॉप डाउन मेनू में आप देख रहे हैं ऑप्शन विजिबिलिटी, विजिबिलिटी में आपको मिलेगा हाइड एंड अनहाइड। इस पर हम जाएंगे तो इसका सब मेनू ओपन होगा और इसके सब मेनू में से आप यहाँ को देख रहे हैं अच्छे से कि हाइड रोज, हाइड कॉलम्स, हाइड शीट और अनहाइडिंग के भी ऑप्शन इसी में है। तो अगर आपको कॉलम हाइड करना है तो यू विल बी सिलेक्ट द हाइड कॉलम। अब हाइड कॉलम सिलेक्ट करने के बाद में क्या होगा, आपने जो कॉलम सिलेक्ट कर रखा है वो आपका हाइड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन द हाइड एंड अनहाइड सब मेनूज सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इनके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। हाइड रोज, हाइड रोज में क्या होगा, आइदर हाइड वन और मल्टीपल सिलेक्टेड रोज और हाइड एंटायर रोज ऑफ द शीट विदाउट एनी सिलेक्शन। दैट मीन्स आपने जिस रो को हाइड किया है वो रो या तो फिर मल्टीपल रोज को हाइड किया होगा तो सिलेक्ट किया होगा तो वो आपकी हाइड होंगी, और अगर आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं किया है तो फिर क्या होगा कि एंटायर रोज मतलब जितनी भी आपकी शीट्स में रो है वो सभी हाइड हो जाएंगी। उसी तरीके से हाइड कॉलम क्या है, आइदर हाइड वन और मल्टीपल सिलेक्टेड कॉलम, या तो वन कॉलम आपने जो सिलेक्ट किया है या फिर मल्टीपल कॉलम्स को आपने सिलेक्ट किया है वो हाइड होंगे। अगर कोई भी सिलेक्शन नहीं किया दैट मीन्स क्या होगा, जितने भी कॉलम्स है वो आपके हाइड हो जाएंगे। तो हाइड्स एंटायर कॉलम ऑफ द शीट विदाउट एनी सिलेक्शन। आफ्टर दैट अब आप देखेंगे कि कॉलम बी को आपने हाइड सिलेक्ट किया था, वो हाइड ऑप्शन लेने के बाद में कॉलम बी जो है आपका हाइड हो चुका है। उसके बाद में अनहाइडिंग रोज एंड कॉलम्स। अब अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम वही चीज है कि आपको इन द स्प्रेडशीट सिलेक्ट द एरिया वेयर रोज एंड कॉलम्स आर हिडन। उसके बाद में आपको होम टैब में जाके फॉर्मेट मेनू में हाइड एंड हाइड विजिबिलिटी में आपको जाना होगा और वहां से आपको अनहाइड रोज या फिर अनहाइड कॉलम्स आपको करना होगा। तो इस तरीके से आपने जो रो या कॉलम को आपने हाइड किया था वो आपकी विजिबल हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी। उसके बाद में शीट को कैसे हाइड करना है। शीट को हाइड करने के लिए फर्स्ट एक सिंपल तरीका है जो एक शॉर्टकट मेनू जिसको हम कहते हैं कि आपके वर्कबुक में 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट आती है। जिस भी वर्कशीट को आपको जैसे शीट 1 को या शीट 2 को या शीट 3 को आपको हाइड करना है तो आप सिंपली क्या करते हो, नीचे जो टैब्स आते हैं शीट के उस पर राइट क्लिक करके भी आप डायरेक्टली हाइड कर सकते हो, या फिर इस बुक में जो स्टेप दिए वो मैं अभी बता रही हूँ कि क्या करना है। इसमें पहला पॉइंट दिया है ओपन द शीट दैट यू वांट टू हाइड। उस शीट को ओपन कीजिए जिसको आपको हाइड करना है। सपोज यू आर ऑन शीट 3 एंड वांट टू हाइड शीट 1, मतलब आप करेंटली आप शीट 3 पे हो
और आपको शीट 1 हाइड करनी है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले शीट 1 के टैब पे क्लिक करना होगा, मतलब करेंटली आपको शीट 1 पे जाना होगा, शीट 3 से शीट 1 पे जाना होगा। देन शीट 1 पे जाने के बाद क्या करना होगा, आपको क्लिक द होम टैब में फॉर्मेट मेनू में जाके हाइड अनहाइड में से आपको हाइड शीट करना होगा। तो जो भी एक्टिव शीट है आपकी वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिव शीट विल बी हिडन इन द वर्कबुक। तो इस तरीके से एक्टिव शीट आपकी हिडन हो जाएगी। अब ये जो हिडन शीट है उसको अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो अनहाइड करने के लिए सिंपल है कि ओपन द वर्कबुक इन द विच शीट्स आर हिडन दैट यू वांट टू मेक देम विजिबल। फिर उसके बाद में आपको होम टैब में फॉर्मेट में हाइड अनहाइड ऑप्शन में जाके अनहाइड शीट करना होगा। अनहाइड में से जो भी आपकी शीट है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना होगा। द अनहाइड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स विच यू सिलेक्ट द शीट नेम एंड मेक इट विजिबल एंड क्लिक ओके। ये बताया कि जो भी शीट आपकी अनहाइड है उसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीजिंग एंड अनफ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स और बोथ। मतलब फ्रीज करना है किसी भी रो को या कॉलम को। अब फ्रीज का मतलब क्या है कि अगर कई बार सिचुएशन ऐसी आती है हमारे पास में कि बहुत सारे कॉलम्स हैं और उन कॉलम तक के वो कॉलम हमें व्यूएबल नहीं हो रहे हैं, उस केस में हमें क्या करना होता है, वी विल यूज द स्क्रोल बार। ऑब्वियसली वी फॉर रो के लिए हम वर्टिकल स्क्रोल बार यूज करेंगे और कॉलम्स के लिए हम हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार यूज करेंगे। बट हमको क्या होता है, कई बार हमको जरूरत होती है कि हाँ टॉप के या पर्टिकुलर कुछ रोज या फिर पर्टिकुलर कुछ कॉलम या बिगिनिंग के कुछ कॉलम हमें क्या करने होते हैं, हाइड करने हैं, सॉरी हाइड नहीं करने, फ्रीज करने हैं। तो फ्रीजिंग के लिए मतलब क्या होगा कि वो जो कॉलम फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पूरे ईयर के 4 एग्जाम के मार्क्स आपको अपलोड करने हैं, फर्स्ट मंथली, सेकेंड मंथली, हाफ ईयरली, इस तरीके से, और एनुअल का। तो ये बहुत लंबा चौड़ा डेटा हो जाएगा। हर एग्जाम के, हर असेसमेंट के आपके 6 सब्जेक्ट के मार्क्स आप अपलोड करेंगे। तो क्या होता है कि मान लो लेफ्ट साइड में आपका बिगिनिंग में फर्स्ट 2 कॉलम में आपके रोल नंबर एंड नेम है, तो रोल नंबर एंड नेम के जस्ट एनुअल का एग्जाम मार्क्स, एनुअल एग्जाम के मार्क्स चढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके जो नाम है वो विजिबल होने चाहिए। बाकी जो बीच का डेटा है वो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ रहा है, स्क्रोल बार को यूज करना पड़ रहा है। स्क्रोल बार से अगर आप जा रहे हैं आगे लेकिन आपका नाम जो है, नेम जो है स्टूडेंट की, वो पता नहीं लग रहा है, तो इस टाइम हम क्या करते हैं, कॉलम्स को फ्रीज करके रख देते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर स्टूडेंट के नेम के आगे हम उसके मार्क्स चढ़ा दें, है ना। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीजिंग एग्जैक्टली होता क्या है। सो लेट्स सी, इफ यू हैव long rows or columns of data that extend beyond the viewable area of the sheet, वही चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि जो आपके viewable area से बाहर है, extend है, then freeze some rows or columns or both which allow you to see the frozen columns or rows that you स्क्रॉल थ्रू द रेस्ट ऑफ द डेटा। फ्रीजिंग रो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेक्ट द रो अबव दैट विच यू वांट टू फ्रीज। यहाँ पे सिलेक्ट द रो बोला है, अबव है ना, तो अबव तो नहीं, यहाँ पे बिलो आना चाहिए, क्योंकि हमें अब यहाँ पे देखिए सिलेक्ट, कौन सी रो सिलेक्ट की है, यहाँ पे रो नंबर 4 है ना, पूजा। तो इसके ऊपर वाली जो रोज है वो फ्रीज होंगी, है ना, तो ये बिलो आएगा, तो बिलो वाली रो को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फ्रीज पैन्स जाना है, फ्रीज पैन बटन पे जाना है। कहाँ से, व्यू टैब के अंदर विंडोज ग्रुप में। तो व्यू टैब को क्लिक करेंगे, विंडोज ग्रुप में जाएंगे, आपको फ्रीज पैन ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रीज पैन ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है, फ्रीज पैन, फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे फ्रीज पैन को, ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, है ना। क्लिक द फ्रीज पैन ऑप्शन, ऑल द rows above the selection will be frozen and dark horizontal line will appear indicate where the freezing is done। अब आपने रो को फ्रीज किया है तो एक हॉरिजॉन्टल डार्क लाइन अपियर हो जाएगी। दैट मीन्स कि जितनी रो आपकी है उस लाइन के ऊपर की वो सभी आपके फ्रीज हो चुकी है। टू अनफ्रीज फ्रोजन रोज एंड क्लिक द वी फ्रीज पैन्स, अनफ्रीज पैन्स। अनफ्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, व्यू में जाके फ्रीज पैन्स में जाके अनफ्रीज पैन करना होगा, जिस तरीके से मतलब वो जो रोज है आपकी वो अनफ्रीज्ड हो जाएगी। उसके बाद में फ्रीजिंग कॉलम्स। अब फ्रीजिंग कॉलम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कॉलम नेम
इंग्लिश और हिंदी, है ना। हिंदी को सिलेक्ट कर रखा है, तो हिंदी को सिलेक्ट करने के लिए क्यों किया है, क्योंकि आपको ये बिगिनिंग के जो 2 कॉलम है, नेम एंड इंग्लिश, मतलब सिलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट साइड के जो कॉलम है वो आपके फ्रीज हो जाएंगे, है ना। तो देखिए, सिलेक्ट द कॉलम राइट ऑफ दैट यू वांट टू फ्रीज, मतलब राइट साइड का आपको कॉलम सिलेक्ट करना होगा, जितने भी कॉलम आपको फ्रीज करने हैं उसके राइट साइड का कॉलम आपको सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी को फ्रीज किया है कॉलम को, तो आपने सी को सिलेक्ट किया है। इस तरीके से ए और बी दोनों कॉलम जो है वो फ्रीज हो जाएंगे। क्लिक द फ्रीज पैन्स बटन इन द विंडोज ग्रुप ऑफ द व्यू टैब। अब व्यू टैब में जाके फिर वही ऑप्शन है आपका, फ्रीज पैन आपको करना है। ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर, देन फ्रीज पैन ऑप्शन आएगा। उसके बाद में ऑल द कॉलम्स लेफ्ट टू द सिलेक्शन विल बी फ्रोजन एंड डार्क वर्टिकल लाइन विल बी अपीयर टू इंडिकेट वेयर द फ्रीजिंग इज डन। तो जैसे हम कॉलम को हमने फ्रीज किया है तो एक डार्क वर्टिकल लाइन आएगी। इस तरीके से ये जो दोनों कॉलम है, कॉलम ए एंड बी इज फ्रीज्ड। उसके बाद फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स, मतलब बोथ रो एंड कॉलम एक साथ आपको फ्रीज करने हैं। अभी तक के हमने देखा सिर्फ रो को फ्रीज करना और कॉलम को फ्रीज करना। अब यहाँ पे होगा एक साथ दोनों को फ्रीज करना है। पर्टिकुलर कुछ रो भी इसमें फ्रीज होनी है और पर्टिकुलर कुछ कॉलम भी इसमें फ्रीज होने हैं। अब आप देखिए, आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है सेल को। तो कौन से सेल को सिलेक्ट किया है, मान लो यहाँ पे ये इस सेल को सिलेक्ट किया है, तो ये जो सेल है आपकी F5 है ना, F5 सेल को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो F5 के ऊपर वाली जो रो है वहां तक आपका जो एरिया है वो फ्रीज होगा और इस कॉलम के यहां तक का एरिया आपका फ्रीज हो जाएगा। मतलब ई तक का, कॉलम ई तक का जो एरिया है वो फ्रीज होगा और इस सेल के सिलेक्टेड ऊपर वाली जो रोज है वो आपकी फ्रीज हो जाएंगी। तो ऑप्शन वही है। क्लिक द फ्रीज पैन्स बटन्स एंड द विंडोज ग्रुप ऑफ द व्यू टैब। फ्रीज पैन पे करना है आपको और क्लिक द फ्रीज पैन ऑप्शन ऑल द कॉलम्स लेफ्ट टू द सिलेक्टेड सेल। जितने भी सिलेक्टेड सेल के लेफ्ट साइड में जितने भी कॉलम है वो, और द सिलेक्टेड सेल के अबव वाली जितनी रो है वो क्या हो जाएंगी, फ्रोजन हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, है ना। तो एक डार्क वर्टिकल लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल भी लाइन आ रही है, आपको दिख रहा है इमेज में अच्छे से। एक डार्क वर्टिकल लाइन भी है और एक डार्क हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, जिससे कि ये समझ में आ रहा है कि इस लाइन के ऊपर वाली जो रोज है वो फ्रीज है और वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड के जितने भी कॉलम है वो फ्रीज हो चुके हैं। अब अनफ्रीज करने के लिए वही ऑप्शन है, व्यू टैब में, व्यू में जाके फ्रीज पैन करेंगे और अनफ्रीज पैन ऑप्शन करेंगे। तो आई होप आपके समझ में आया होगा फ्रीजिंग एंड अनफ्रीजिंग एंड हाइडिंग एंड अनहाइडिंग। सो देयर इज अ सेल्फ असेसमेंट टाइप ए क्वेश्चन MCQs। 2 MCQ है इसमें। द ऑप्शन हाइड एंड अनहाइड इज अवेलेबल इन, तो ये आपने अभी पढ़ा है कि हाइड अनहाइड आपको कहाँ मिलेगा, होम टैब में मिलेगा, और फ्रीज पैन आपको कहाँ मिलेगा, व्यू टैब के अंदर मिलेगा, है ना। उसके बाद में 2 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं।